हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए विशेषकर उन किसानों के लिए कुछ ऐसा जिन्हें लगेगा अपनी कृषि प्रणाली में थोड़ा टाइम, लेकिन उनकी लागत को लगभग लगभग आधा करने का काम करूँगा आज मैं। क्योंकि ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ, कुछ ऐसा टेक्निक पॉइंट लेकर आया हूँ जो किसानों की मूल समस्या होती है। बीमारी, कीड़ा लग गया, फफूंद लग गई, खराब हो गई फसल। इस विषय पे मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले किसानों एवं हमारे साथियों को खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म की तरफ से मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि धरती हमारी माता है और इसी के द्वारा हमारे लोगों का जीवन चलना है। तो हम मदर्स डे के उपलक्ष्य पर बात करने वाले हैं कि हम अपनी धरती को किस प्रकार से बचा सकते हैं, उपज अच्छी मिल जाए और ज़्यादा हमारी माँ को नुकसान भी ना हो। तो बात करेंगे हम सबसे पहले फंगीसाइड। क्योंकि सबसे ज़्यादा रोग लगता है, चाहे सोलेनेसी परिवार हो, अर्थात टमाटर, आलू, बैंगन के साथ साथ सरसों, अरहर में लगता है फंगस बीमारी। उस बीमारी का क्या इलाज है? तो आपको कुछ नहीं करना, जैविक खेती की तरफ रुख मोड़ना है। और जिन किसान भाइयों के यहाँ दही होती है अर्थात दूध होता है, आप दही जमाइए। आप दही को जितना भी पुराना कर सकते हैं उतना पुराना करिए। उसके बाद आप कुछ न करिए। दही पुरानी होती जा रही है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप मिर्चा ले लीजिए, लाल मिर्च पाउडर 100 ग्राम डालिए। साथ ही अब दही बन चुकी है, जो दही का अर्क वाला पानी होता है, दही को छानिए जिससे अर्क वाला पानी बाहर हो जाएगा और जो मटेरियल होता है मिल्की वो अलग होगा, स्किम मिल्क अलग हो जाएगा। स्किम मिल्क के साथ जो दूधिया पानी होता है उसके साथ आप पाउडर मिलाइए। अगर आपको 1 टंकी दवा छिड़कना है तो आप 100 ग्राम स्किम मिल्क के साथ जो पाउडर मिश्रित विलियन बना है 100 ग्राम प्रति टंकी का उपयोग कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? लागत नहीं लगेगी, क्योंकि भैंस भी अपनी है, घास भी अपना है और दूध भी अपना हो गया। इससे दो फायदे हैं। पहला फायदा है जो फंगस संबंधी बीमारी है, चाहे वह फफूंद हो, चाहे कोमल फफूंद हो, चाहे कठोर फफूंद हो, चाहे सफ़ेद पाउडर जिसे हम मृदुल आस्था के नाम से जानते हैं। जितने भी फफूंद परिवार से संबंध रखते हैं रोग, वो सब खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, पीड़कनाशी के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आपके पूर्वज कभी कहे होंगे कि भाई हम तो गोबर की खाद उपयोग करते थे, उसके साथ साथ हम जीवामृत भी बनाते थे, नीमास्त्र भी बनाते थे। तो आज भी वही सीजन चल रहा है। जिन्हें ऑर्गेनिक खेती करना है वो आज भी नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र बना रहे हैं, जीवामृत बना रहे हैं। भाई जीवामृत क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जीवामृत दो प्रकार से फायदा देता है। पहली, लागत कम कर देता है। दूसरा, उर्वरक प्रबंधन भी कम कर देता है। खाद ज़्यादा नहीं डालनी पड़ती क्योंकि उसके पास उतना पोषक तत्व तो होता है कि ज़मीन में जाते ही वह सॉइल फर्टिलिटी मैनेज कर लेती है। उसी के साथ साथ जो कीड़े होते हैं, पीड़कनाशी होती है, उनको समाप्त करने की क्षमता रखता है। इसके लिए क्या करना है? आपको बेसन लेना आधा किलो। सबसे पहले नीला ड्रम, बेसन, गुड़, उसके साथ साथ कड़ू पत्ती जिनका स्वाद अकुरापन हो, कसैल हो, 10 वैरायटी की पत्ती लेनी है। उसको आप ड्रम में डालिए। उसके बाद एक होता है रसायन। रसायन का तो उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ऑर्गेनिक रुख में जाएंगे तो डिकम्पोजर का उपयोग करेंगे। चाहे आप केंचुए की मदद से डिकम्पोजर करिए, चाहे केमिकल की मदद से करिए। डिकम्पोजर करिए, नीले ड्रम में पानी भी भरिए। जब डिकम्पोजर हो जाएगा, लगभग 30 से 45 दिन का समय लेता है,
उससे भाई साहब जो भी जीवामृत नाम है तो काम भी जीवामृत की तरीके करेगा। जितनी भी कीट संबंधी रोग हैं सब खत्म हो जाएगा। इससे लागत भी कम लगी, उत्पादन भी बढ़ा और मृदा की उर्वरता शक्ति में भी बढ़ोतरी हुई। तीसरा सबसे ज़्यादा जरूरी है पौधों की ग्रोथ के लिए जड़ संबंधी रोग, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए ऑर्गेनिक विधि होती है, ऑर्गेनिक कह सकते हैं या काम चलाओ कह सकते हैं। मल्चिंग, मल्चिंग का मतलब है पटवारी। पटवारी का यही आशा है कि जब आप किसी प्लांट को प्लांटेशन करने से पहले आप उसके ऊपर पन्नी, पॉलीथीन या घास फूस भूसा पैरा को पहलवारा के तरीके सतह पे बिछा देते हैं। उसके बाद यदि आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो दो फायदा होगा, जर्मिनेशन बढ़ेगी। जर्मिनेशन क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जर्मिनेशन के लिए जितनी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो खुले में नहीं मिलती, अंदर मिलेगी, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं आएगी। दूसरा फायदा दूसरा फायदा है जो जड़ संबंधी रोग लगते हैं, चाहे वो उड़बट्टा रोग हो, चाहे जड़ सड़ रही हो, गल रही हो, जो भी रोग लगेंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे। तीसरा फायदा क्या है? लागत, वही लागत का इशू आ गया, लागत कम लगेगी। आपको क्या लगता है आप पन्नी कितने की डालेंगे? एक क्यारी में ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 की पन्नी निकल जाएगी। वहीं अगर आप केमिकल को भी यूज करते, आप कहीं साग सब्जी का उत्पादन करते तो कितना कीटों के लिए कितनी रूट संबंधी दवाइयों का उपयोग करते हैं। इसलिए सदैव परंपरागत कृषि फायदे में ही जाती है, लेकिन लोग समझते नहीं। और जैसा कि मैंने लास्ट में कहा था कि लास्ट में कुछ नया होने वाला, धमाका होने वाला है। तो धमाका यही होने वाला है कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय की आदरणीय मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान मामा जी जिन्हें कहते हैं प्यार से, उनके द्वारा यह कहा गया कि जो भी हमारे किसान परिवार हैं, किसान भाई हैं, अगर वो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, अगर वो जैविक कृषि की तरफ रुख कर रहे हैं तो उनके लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से उनको अनुदानित किया जाएगा। अनुदानित करने का एक ही लक्ष्य है, क्योंकि शुरू में उत्पादन उतना होता नहीं और किसानों का मन भटकने लगता है कि भाई उत्पादन भी नहीं हुआ, लागत भी ज़्यादा लग गई। क्योंकि शुरू में लागत लगती है उस, क्योंकि मिट्टी चाहती है कि पहले मैं अपने आप को बैलेंस करूं, उसके बाद उत्पादन दूं। सर अगर आप 3 साल तक ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो मैं ये संभावनापूर्ण नहीं, विश्वासपूर्ण कहूँगा कि चौथे साल जो भी फसल होगी आपकी ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से शायद केमिकल की अपेक्षा कम हो, क्योंकि 3 साल में मिट्टी अपने आप को बैलेंस कर लेती है और उसके बाद लागत भी कम लगेगी, क्योंकि पहले दूसरे साल लागत ज़्यादा लगती है, उसके बाद लागत कम लगती है। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक देसी घी की तरह है। अगर आप किसी आदमी को दारू पिला रहे हैं तो 5 से 10 मिनट में नशा चढ़ेगा और आधे से 1 घंटे के अंदर या 2 घंटा हो सकता है नशा हिरन भी हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तात्क्षणिक प्रक्रिया है, जल्द होती जल्द समाप्त होती। वहीं देसी घी का क्या काम है? भाई आप 20 साल तक खा रहे हैं, कोई असर नहीं दिख रहा है। वहीं जब आप बुढ़े होते जाएंगे तो इन तो असर देगी, आपकी त्वचा को मजबूत रखेगी, ग्लो रखेगी। उसी के साथ साथ जो बोन ज्वाइंटर होते हैं, हड्डी संधि होती हैं, उनको परिपक्व रखती है। तो यहीं से आपका ऑर्गेनिक सिस्टम का पॉडकास्ट समाप्त होता है। आशा करता हूँ हमारे किसान भाइयों को यह पॉडकास्ट बेहतरीन लगा होगा, क्योंकि मैं यही सोच के आज इस पॉडकास्ट को लाया हूँ
कि मदर्स डे है भाई, धरती हमारी माता है, इनको बचाया जाए। क्योंकि हमारे किसान भाइयों को क्या है भाई, 1 बोरी डीएपी डालना है, चाचा 1 बोरी डाल रहा है तो भतीजा 2 बोरी डाल रहा है। उत्पादन की बात करें तो चाचा 1.5 क्विंटल ले रहा है, भतीजा 1 क्विंटल लेके खुश है। क्योंकि उसे लगता है कि चाचा हमारे 1 बोरी डीएपी डालेंगे तो हम छोटे हो जाएँगे, हम 2 बोरी डालें, कम से कम अमीर दिखेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि चाचा जितना उपज तैयार कर लेंगे उतना हम कभी नहीं तैयार कर पाएँगे। उल्टा हम अपनी धरती माता को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिसका फल आप समझ रहे हैं, चाहे वह वन प्रबंधन के क्षेत्र में हो। आपको क्या लगता है इतनी गर्मी जो पिछले वर्ष की अपेक्षा या पिछले शतक की अपेक्षा कम है? बहुत है। क्योंकि कारण है कि हम लोग पेड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन पेड़ को प्रबंधित नहीं कर रहे हैं, उल्टा पेड़ को काटा भी जा रहा है। तो यही बातें हैं, यदि आप इन बातों पर अमल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और एक बात, धरती माता को बचाना है तो आप लोग एक संकल्प करिए मामा की तरह, क्योंकि मामा अपने हर बर्थडे पे 1 पेड़ लगाते हैं। चाहे उनका अभियान समझिए, चाहे उनकी स्वेच्छा समझिए। ठीक उसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। जिस दिन आपका जन्मदिन हो, उस दिन आप पेड़ लगाइए, केवल पेड़ लगाइए नहीं, उसको तैयार भी करिए। तभी असली संरक्षण सप्ताह का मज़ा मिलेगा। धन्यवाद, यहीं से आपका पॉडकास्ट समाप्त होता है। अगर मेरी वीडियो में तनिक आपको गलती समझ में आए या कोई ऐसा पॉइंट समझ में आए जिसको अपनाने से आपको फ़ायदा हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। क्योंकि बीएससी एजी का सेमेस्टर एग्ज़ाम भी चलने वाला है, तो उनके लिए भी कुछ ख़ास तैयारियाँ हैं, जो शायद मुझे लगता है कि उनके एग्ज़ाम से 1 से 2 दिन पहले उन्हें सब सामग्री मिल जाएगी। कुछ ना करें आप, पढ़ें ना पढ़ें वो मायने नहीं रखता। अगर आपने पॉडकास्ट सुना है मेरा, तो मुझे ये लगता है कि अगर प्रश्न 20 आएँगे तो 18वें प्रश्न या 1 से 18 तक का जितना भी मैटर होगा, वो मेरे पॉडकास्ट से ही फँसेगा। धन्यवाद, राधे राधे, जय जवान जय किसान।